साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों, मेरी मौजूदगी अयोध्या के तारुण ब्लॉक में है, परशुराम महाविद्यालय में। और ये आपको बता दूं कि ये जो विद्यालय है इस समय बड़ी सुर्खियों में है। कहीं न कहीं इसका मामला विधानसभा में भी उठाया गया, लेकिन पूरा मामला क्या है उसी पर चर्चा करने हम बैठे हैं। यहाँ संस्थापक हैं, मैं उनके साथ बैठा हूँ और चर्चा करूंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों ये सुर्खियों में है। क्योंकि जिस तरीके से खबरें पूरे क्षेत्र में या कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में और विधानसभा में छाई हुई है, कुछ न कुछ तो है। हमारे साथ बैठे प्रेम कुमार वर्मा जी, मैं स्वागत करूंगा इनका। और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका ये विद्यालय जो परशुराम महाविद्यालय है, ये काफी चर्चा का विषय रहा है और काफी चर्चित है। इस समय विधानसभा में भी आवाज इसकी उठाई गई कि आपके विद्यालय की जमीन जो है वो शमशान की जमीन पर है। पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है इसका? माजरा इसका भाई साहब ये है कि जो ये विधानसभा में क्वेश्चन उठाया गया है माननीय विधायक श्री अभय सिंह जी द्वारा जी, वो पहले तो उनको पूरी इसके बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए थी, हमारे इस महाविद्यालय के बारे में। ये जो है हमारा जो महाविद्यालय, ये कॉलेज जो बना हुआ है, ये कॉलेज हमारा, हमने इस जमीन को बैनामा लिया हुआ है। ये जो हमारी जमीन है ये बैनामे की जमीन है। हमने ये देखिए जो है हमारा ये कागज है हमारा, जितनी मैं बात कह रहा हूँ सब प्रूफ के साथ कह रहा हूँ कि हमारी जो है सब प्रूफ हमारे पास है। ये 1962 से अन्य बंजर के नाम ये दर्ज है। ये है खाता संख्या 344। इसमें अन्य बंजर में 17 नंबर ये जो है यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए ये निशान लगा हमने ये खाता संख्या 344 में 17 मिन करके है। ये इसी में हमारा 17 मिन में जो है ये लोगों के नाम 11 लोगों के नाम पट्टा हुआ था तत्कालीन सन 2003 में। जी जी। इसमें जो उस समय के तत्कालीन प्रधान थे हरिराम निषाद जी, उन्होंने 11 लोगों के नाम से पट्टा इसमें प्रस्ताव बना के भेजा था, जिसका जो है तहसील प्रशासन द्वारा जो है ये पट्टा किया गया था। और उस पट्टे की जमीन जो है वो जब वो 2014 या 15 में जब भी उन लोगों ने संक्रमणीय उनकी जमीन हुई हो, हम नहीं जानते, हमारे कॉलेज के बगल में जमीन थी तो हमको आवश्यकता थी। हमने इसलिए जो है उन लोगों से बात करके 1/8/2015 को जो है 10/8/2015 को हमने सूर्यकली और चंद्रावती से 102 एकड़ का बैनामा हमने करवाया था। और फिर उसके बाद 2017 में 4/10/2017 को हमने फिर 40 एकड़ जो है हीरालाल और एवं छब्बा देवी से बैनामा कराया था। बैनामा हुआ, हमारा खारिज दाखिल हो गई। उसके बाद जो है हमको कॉलेज की मान्यता लेनी थी, हमने धारा 80 कराया माननीय न्यायालय सीओ चकबंदी के यहाँ से भी। उसके बाद फिर एसडीएम महोदय बीकापुर के यहाँ से भी हमने आबादी कराया। इसका हमने 25,000 कुछ रुपए हमने उसका जो शुल्क लगता है आबादी कराने का धारा 80 का, हमने वो भी जमा किया था। सब करा के तब जो है हमारी मान्यता हुई है। कारण क्या है कि क्यों इतना सुर्खी? कारण ये है कि ये जो चकबंदी चल रही थी, कई सालों से यहाँ पे चकबंदी चल रही थी। धारा 23 में, ये धारा 23 का पर्चा है, ये धारा 23 की नकल है। इसमें जो है सब दर्ज था ये जो है। और उसके बाद आप खुद सोच सकते हैं सन 1962 से ये अन्य बंजर तहसील अभिलेखों में 1962 से दर्ज है ये। अच्छा, जब आपने इस जमीन को खरीदा, जी एक सेकंड, जो आपने जमीन खरीदा, जमीन तो नपी होगी? जी हाँ, लेखपाल आए होंगे, सब लोग आए थे, नायब आए होंगे, सारे लोग जितने राजस्व के कर्मचारी हैं वो आए होंगे जी। नाप जमीन नापे, तो उनको ये नहीं पता था कि जमीन कैसी है। उन लोगों ने नाप करके, हमारे जो हमने बैनामा लिया था हमारे खतौनी के आधार पर, उन लोगों ने हमको नाप करके इस जमीन को दिया था। फिर कैसे साबित हो रहा है कि ये जो है चकबंदी चल रही थी यहाँ पे। चकबंदी के दौरान जब वो चकबंदी फाइनल होने लगी 14-15 में, ये जो है क्या कहते हैं 2-3 साल पहले, तो ये जो होता है धारा 52 का प्रकाशन 41-45, उसमें जो है चकबंदी कर्मियों ने जो है उसको चाहे जैसे भी हुआ हो, वो जो है उसमें शमशान अब दिखा रहा है। जो पुराना नंबर 17 मिन करके 17 नंबर था, अब वो 18 है, क्योंकि चकबंदी में जब चकबंदी खत्म होती था इसका 17 था। हाँ जी, अब 18 हो गया, क्योंकि चकबंदी में नंबर बदल जाता है। जी। तो अब वो 18 हो गया। तो 18 जब 41-45 बना, तो जो 18 नंबर है वो जो है वो क्या बोलते हैं, वो शमशान उसमें दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें हमारी गलती से कहाँ से, हमने वो हमारी धारा 80 भी जमीन थी, सब कुछ था। तो अब वो चकबंदी के दौरान, चकबंदी के लास्ट में धारा 41-45 में वो शमशान हो गया। तो अब इसमें हमारा हम क्या कर सकते हैं? किसका दोष माना जाए? अब इसमें या तो चकबंदी वालों का दोष है या तो तहसील प्रशासन का दोष है। अब हमने तो बैनामा लिया, संक्रमणीय भूमिधर थी, हमने बैनामा लिया, हमने जो रजिस्ट्री में शुल्क होता है उसको जमा किया। फिर जो है संबंधित जो जहाँ पे न्यायालय में तहसीलदार के यहाँ जहाँ भी रहा होगा वहाँ से खारिज दाखिल हुआ, सब कुछ हुआ हमारा। अभी आगे की प्रक्रिया क्या है? अब आगे की प्रक्रिया है कि हम जो है
चाहते हैं कि जो हमारे न्यायालय या शासन प्रशासन से हम सब जगह से चाहते हैं कि जो हमारा कागज है उसको देखा जाए, जो भी कागजात हमारे उसको देखा जाए, और अगर हमारा दोष सिद्ध होता है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम सब सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हमारा दोष इसमें नहीं है, हमने इसको जान करके कि हमारा जो ये संक्रमणीय भूमिधर है, संक्रमणीय भूमिधरी की जमीन है, उस जमीन को जान करके ही हमने इसको बैनामा लिया था और लेखपाल ने आके इसको नापा था, सब कुछ किया था उस समय पे। अभी 27 लाख रुपए की आपके ऊपर जुर्माना लगाने की बात सामने आ रही है जी, इसका क्या? अब हमको इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हमने भी पेपर में पढ़ा है कि 27 लाख की जुर्माने की जो है उसमें लगाया गया और डीएम के यहाँ भेजा गया, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। लेकिन हमको इस बारे में जानकारी नहीं है। हमको जो जानकारी थोड़ी बहुत है कि धारा 67 तहसील प्रशासन ने हमारे खिलाफ, कॉलेज के खिलाफ धारा 67 में मुकदमा पंजीकृत किया है। अभी हमको कोई नोटिस नहीं मिली है। आपकी कोई मैरिज लान है जी, उस पर भी कुछ बताया जा रहा है? मैरिज लान ये तो सब इसी से संबंधित है। अच्छा, ये सब राजनीतिक द्वेष भावना से जो है ये, या जो है कह लीजिए पर्सनल द्वेष भावना से ये सब निराधार आरोप लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। साथियों, ये जो कहीं न कहीं जो मामला रहा, जो आपने बताया, जो वाकई में जो कागज, अगर जो ये कह रहे हैं, जो कागज की सत्यता अगर यही है, तो कहीं न कहीं दोष उस समय के प्रशासन का है कि जब वो जमीन 17 की थी तो 18 कैसे हुई, 18 हुई तो शमशान कैसे हो गई। फिलहाल ये परीक्षण का विषय है। अभी इस पर प्रशासन कहीं न कहीं जांच और परीक्षण के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि आखिर जमीन है क्या। फिर हम आगे आपको फिर दिखाएंगे कि इसके आगे का मामला क्या हुआ। बने रहिए द राष्ट्र लेवन में। धन्यवाद।